210 रन। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर चेपॉक में रनों का ये पहाड़ खड़ा कर दिया था। आमतौर पर तो इतना बड़ा स्कोर जीत की गारंटी माना जाता है, यहां से मैच खत्म ही समझ लिया जाता है। लेकिन उस रात कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। 3 अप्रैल की रात पंजाब किंग्स ने मानो स्क्रिप्ट ही फाड़ डाली। उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य हासिल किया जिसे लगभग नामुमकिन माना जा रहा था और चैंपियंस को उनके ही किले में मात दे दी। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? पंजाब ने ये कमाल कर कैसे दिखाया? और क्या ये जीत उनकी चैंपियनशिप जीतने की उम्मीदों का एक नया अध्याय लिख रही है? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चेन्नई एक इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद अपने ही घर में इसे डिफेंड क्यों नहीं कर पाई। सीएसके के कप्तान ने हार के बाद कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने उंगली सीधी उस एक जगह पर रखी जो सबसे ज्यादा चुभ रही थी, टीम की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी स्पिन गेंदबाजी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। चेन्नई के 2 मुख्य स्पिनर जिनसे मैच पलटने की उम्मीद थी पूरी तरह से बेअसर रहे। दोनों ने मिलकर 84 रन दे दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। चिपॉक की पिच पर यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और बल्लेबाजी की कहानी तो ये चार्ट खुद ही बयां कर रहा है। टीम युवा आयुष महात्रे पर किस कदर निर्भर थी। जब तक वो आउट हुए, टीम के लगभग 60% रन तो अकेले उन्हीं के बल्ले से निकले थे। उनके जाते ही पारी की रफ्तार बुरी तरह से लड़खड़ा गई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये तो कई समस्याओं का एक पूरा सिलसिला था। पावर प्ले में गेंदबाजी से लेकर उमस भरी कंडीशंस को गलत समझने और स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन के एक और बार जल्दी आउट होने तक। तो ये तो हुई चेन्नई की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। पंजाब ने इस अविश्वसनीय जीत को आखिर अंजाम दिया कैसे? उनका गेम प्लान क्या था? उनकी रणनीति को हम 4 सीधे साधे हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करके ताबड़तोड़ हमला। दूसरा, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और अटैक का सही मिक्स। तीसरा, ऑस्ट्रेलियाई स्टाइल की बेखौफ क्रिकेट। और चौथा, बीच के ओवरों में आक्रामक स्पिन गेंदबाजी से दबाव बनाना। ये नंबर देखिए, 354.55। ये इंपैक्ट प्लेयर प्रियांश आर्य का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर 39 रन ठोक दिए। इस पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को स्पीड दी, बल्कि चेज के प्रेशर को तो पावर प्ले में ही लगभग खत्म कर दिया था। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं है, ये एक नई सोच, एक नई फिलॉसफी का प्रतीक है। बड़े नामों के पीछे भागने के बजाय टीम अब हर खिलाड़ी को एक खास रोल दे रही है और उसी पर फोकस कर रही है। ये एक ऐसी रणनीति है जो शायद उनकी पिछली नाकामियों से सीखा गया एक बड़ा सबक है। इस जीत के साथ ही पंजाब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या इतने सालों के इंतजार के बाद वो आखिरकार खिताब के असली दावेदार बन गए हैं? देखिए, पंजाब के पक्ष में बहुत कुछ है। एक मजबूत इंडियन कोर, कमाल का लीडरशिप कॉम्बिनेशन और जबरदस्त मोमेंटम। लेकिन कहानी में एक लेकिन भी है। टॉप ऑर्डर का कभी कभी लड़खड़ा जाना और आखिरी ओवर्स की गेंदबाजी जैसी कुछ पुरानी कमजोरियां अभी भी उनका पीछा कर रही हैं। तो 1 दशक से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद क्या 2026 आखिरकार पंजाब का साल हो सकता है? अगर वो इसी निडर अंदाज से खेलते रहे और अपनी पुरानी गलतियों से बचकर निकल गए, तो उन्होंने ये तो साबित कर ही दिया है कि इस सीजन में वो किसी भी टीम को हराने का दम रखते हैं।